कुछ साल पहले हम सभी भारतीयों की उम्मीदों पर एक बहुत गहरा झटका लगा था। 7 सितंबर 2019 की वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद पर भेजे गए लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को चांद के सतह के साउथ पोल पर लैंडिंग करना था, लेकिन ये लैंडिंग सफल नहीं हो सकी और रोवर से इसरो का संपर्क टूट गया। खैर, चंद्रयान 2 अब पुरानी बात हो चुकी है और इसके बाद ही इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना के कारण हम इसमें थोड़ा लेट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया है और इसके साथ ही भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक बहुत ही मजबूत कदम बढ़ाया है और ये अंतरिक्ष यान करीब 1.5 महीने बाद यानी कि 23 अगस्त 2023 को शाम के वक्त लैंड करेगा। हालांकि लैंडिंग का समय कुछ देर के लिए ऊपर नीचे हो सकता है और अगर इस बार ये लैंडिंग सफल हो गई तो भारत पूरे दुनिया में इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड कराना चाहता है जहां पर आज तक किसी और देश की नजर नहीं गई है, जो साइड या फिर जगह आज तक दुनिया के लिए अनजान है। नासा के लिए भी, रशियन के लिए भी और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के लिए भी। मून की किस जगह पर इसरो चंद्रयान 3 को उतारने वाला है, तो भारत चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड यानी कि उसके दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। चांद का साउथ पोल आज तक किसी ने नहीं देखा है। वहाँ पर क्या है और क्या हो सकता है वो आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के स्पेस एजेंसीज को ये भनक है कि वहाँ पर पानी होने की संभावना है और वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि भविष्य में मानव सभ्यता के काम आ सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ पर हीलियम 3 भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और इसी खोज को करने के लिए हमने भेजा है चांद के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 को। ये दक्षिण ध्रुव दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अहम है, इसीलिए चंद्रयान 3 की ये उपलब्धि न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए लेकिन पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए और सभी एजेंसीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। लैंडिंग के बाद कितनी बड़ी होगी ये उपलब्धि दोस्तों, अगर इस बार की ये लैंडिंग सफल रही तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास है, इसीलिए ब्लेस करिए कि ये हो जाए। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रयास भी डबल मेहनत से की है। और इतना ही नहीं, इस लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को एक्सप्लोर किया होगा। कौन कौन सी चीजें भेजी है हमने चंद्रयान 3 के साथ? चंद्रयान 3 को टोटल 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें से 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ। इनमें से 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर वहां पर अध्ययन करेंगे। वही प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ गया हुआ पेलोड चांद की कक्षा में रहकर पृथ्वी का अध्ययन करेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे की जाएगी, तो दोस्तों चंद्रयान 3 को LVM-3 के साथ लॉन्च किया गया है। LVM-3 का फुल फॉर्म है द लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अभी पृथ्वी से उड़कर चंद्रयान चांद की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूलर लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ले जाएगा और इसके बाद लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूलर से अलग हो जाएगा और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको बताते चले दोस्तों कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग को नासा में स्थित मैट्रिक स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी बेंगलुरु में स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से की जाएगी। चांद पर उतरकर चंद्रयान 3 का मिशन क्या होगा, तो दोस्तों हमारा रोवर चंद्रमा पर उतरकर उसकी संरचना और जियोलॉजी पर रिसर्च करेगा और पृथ्वी पर भेजेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान वहाँ का पर्यावरण का अध्ययन करेगा, वहाँ की तस्वीरें भेजेगा और वो प्रयोग करेगा जो आज तक चांद पर किसी ने नहीं की। एस सोमनाथ ने ये भी बताया कि रोवर चंद्रमा के खनिज संरचना को समझने के लिए उसकी सतह पर खुदाई भी करेगा। लेजर बीम के जरिए वहाँ की चट्टानों को पिघलाने की कोशिश भी करेगा ताकि उत्सर्जन गैस का अध्ययन किया जा सके। इस मिशन के जरिए भारत न सिर्फ चंद्रमा के ज्ञान के बारे में अपना भंडार भरेगा, बल्कि भविष्य में मानव विकास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। इस मिशन में सबसे बड़े जोखिम क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला जोखिम तो ये है कि जब आप चांद पर कोई भी मानव रहित यान भेजते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है और हम एक इंसान होने के कारण हम 3 लाख किलोमीटर दूर बैठे हुए इसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। और दूसरी बात यह है कि चांद पर कोई भी जीपीएस नहीं है। हमें धरती पर जीपीएस के माध्यम से किसी भी लोकेशन की बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन चांद पर हम मोटे मोटे तौर पर लोकेशन की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाएगी। कोई चीज चांद पर कहाँ है, किस हिस्से में है, कितनी दूर है, इन सभी चीजों का अनुमान एआई को ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना होता है और ये सभी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंचती है।
है और इससे 2-3 और नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन को कम खर्च में करने में कैसे सफल हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की लागत एक हॉलीवुड पिक्चर के बजट से भी कम थी और चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी 30% कम है। भारत में हमें हमेशा ये चीज सिखाई गई है कि हम संसाधनों का हमेशा प्रयोग करें और संभव हो तो हम उनका पुनः प्रयोग करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके टोटल 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो आज भी चांद की कक्षा में घूम रहा है। और इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑर्बिटर वहाँ पर पहले ही एक एक्टिव हालत में मौजूद है और ऐसे में हमने ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बचा ली है। और इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, आउटसोर्स नहीं करते हैं, यानी कि उनके वैज्ञानिक काफी सारी रिसोर्सेज खुद ही डेवलप करते हैं और इसीलिए हम बहुत कम लागत में बड़े बड़े मिशन को कामयाब कर सकते हैं। और इसीलिए भारत दुनिया की सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में चढ़ाता है और इसीलिए दुनिया की स्पेस एजेंसीज ये काम इसरो को हंसते हंसते दे देती है। तो दोस्तों अब अगर हर चीज हमारी योजना के अनुसार हुआ तो करीब 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद 23 अगस्त के शाम हम चांद के दक्षिण ध्रुव के रियल तस्वीर को अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चंद्रयान 3 की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम अपने आने वाली वीडियोस में देते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।